नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गोरक्षनगरी। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के स्थान पर चुनाव मैदान में तैयारी में जुट गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की मौजूदगी हमारी और गोरखपुर मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है। मुख्यमंत्री के गढ़ से जहाँ एक प्रगतिशील और इंडिया गठबंधन की ताजी मिसाल चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा ने भी अभी जारी सिंघानी को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन इसी बीच गोरखपुर में एक निर्दल प्रत्याशी पिंटू साहनी जो अधिवक्ता हैं, वो भी इस बारी लोकसभा के चुनाव में जोर से इस चुनाव में भागीदारी निभा रहे हैं। इन्हीं इनके कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है, उनसे बातचीत करने के आए हैं कि इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तथा आपके दर्शकों को। मुख्यमंत्री के शहर से चुनाव लड़ना कितना कठिन है? जी, पहले तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री तो यहाँ के हैं ही नहीं, और दूसरा ये है कि हम मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो यदि मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं तो समझ लीजिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है। जनता क्यों लड़ रही है? क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं हैं कि जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना, जो किसान वर्ग हैं उनको क्या करना है, सिंचाई है, बीज है, खाद है, ये सब मुफ्त कराना है। और रही बात तो जो एक तरह से कहा जाए दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, या भी जिस भी वर्ग के हैं, सभी लोगों को हमारी प्राथमिकताएं हैं कि उनके लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा फ्री हो। शिक्षा फ्री होना अगर कहा जाए मानव विकास का मूल कारण है। अगर आगे भी आप देखेंगे तो जितने भी समाज सुधारक हुए, शिक्षाविद हुए या विधिवेत्ता हुए, सभी लोग का यही मानना है और लोग मानते आए हैं, समर्थन भी करते आए हैं कि शिक्षा ही सब कुछ है। अभी अपने अपने मुद्दे की बात की, सवाल और आपसे बनता है कि मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है गोरखपुर, और गोरखपुर शहर से इलेक्शन चुनाव जीते मुख्यमंत्री का दौर कर रहा है। और दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस एक हो चुकी है और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में कैसे आप देखते हैं इस चुनाव को? कितना बड़ा टक्कर, किस तरीके से आप इनको टक्कर देंगे? अगर कहा जाए तो चुनाव तो हम लड़ ही नहीं रहे हैं, जनता लड़ रही है। जनता क्यों लड़ रही है? क्योंकि जनता का आशा है, उम्मीद है, जनता चाहती है कि वही व्यक्ति को हम मत दें, वोट दें जो हमारे बीच का हो। अभी आपने जिन भी प्रत्याशियों का नाम आपने लिया, यहाँ तो उनका कोई नाश्ता रिश्ता ही नहीं है। गोरखपुर चाहे ग्रामीण की बात कर लीजिए, या शहर से कह लीजिए, या पिपराई से कह लीजिए, या कैंपियरगंज, यानी किसी भी विधानसभा से नहीं आते हैं। ये तो टीवी चैनलों पे दिखने वाले लोग हैं। आज दिखे फिर कल मुंबई, दिल्ली, कहीं और दिखेंगे। तो यहाँ के लोगों की मांग है, न कि मुख्यमंत्री जी की मांग है कि मुख्यमंत्री जी वोट करेंगे। यहाँ के संपूर्ण जनता वोट करेगी। तो संपूर्ण जनता चाहती है कि हम उसको वोट देंगे जो हमारे बीच का हो, जिनको हम 24 घंटा हमारा साथी हो, जब चाहें तब हम उनसे मिल सकें, अपनी समस्या को अवगत करा सकें और अपनी समस्या का निस्तारण भी आसानी से करा सकें। रवि किशन तो माना जाए जौनपुर के बाहर के हैं, लेकिन काले निशान जहाँ तरफ कहते हैं कि गोरखपुर की बहू है। तो गोरखपुर की बहू आपने कहा, ठीक है, स्वीकारना चाहिए सभी लोग को जब वो कह रही हैं गोरखपुर की बहू हैं। लेकिन अभी हमने पूर्व में कहा है कि ये लोग क्या हैं, टीवी चैनलों पे दिखने वाले हैं। तो आज चुनाव आया है, तो चुनाव के दौरान ये अपने आप को कह दें कि मैं गोरखपुर से दिखने वाली हूँ या गोरखपुर की बहू हूँ। गोरखपुर की बहू क्या चुनाव के दौरान ही दिखती हैं? अभी आप जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद आप उनसे फोन करिए या मुलाकात करना चाहेंगे, नहीं मिल पाएंगे। उनको अगर देखना चाहेंगे तो टीवी चैनलों पे माध्यम से आप देख पाएंगे। और हम क्या हैं, ग्राउंड लेवल पे चलने वाले हैं। तो ग्राउंड लेवल पे हमको हमेशा आप 24 घंटे गोरखपुर में ही पाएंगे। क्योंकि मैं पेशे से वकालत करता हूँ, आपके गोरखपुर कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो 10 से 5 वहाँ मिलूंगा, नहीं तो घर पे, यानी आपके लोकसभा में ही उपस्थित मिलूंगा 5 के 5 वर्ष। आपने तमाम ऐसे मुद्दों को बताया, जैसे बेरोजगारी का मुद्दे आपने बताया, लेकिन यहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भाजपा की लहर है। मोदी भी कह रहे हैं 400 पार, इसको किस तरीके? देखिए, कहने का मतलब ये है कि वो लोग तो आंकड़ा बना ही लिए हैं कि 400 पार। तो
भाई कहेंगे। और रही बात ये है, हम आप हुए या कोई भी हुआ चुनावी जगह पे है या मुद्दे पे है, तो यदि प्लस कहेगा नहीं तो कैसे करेगा। और रही बात यह, आज तो कहा जाए महान व्यक्ति का जयंती बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, जिनको आप कहा जाए उनके जैसा विद्वान कोई बना ही नहीं। अगर कहा जाए है ही नहीं, एक तरह से कहा जाए बहुत से डिग्रियां इनके पास रही, डिग्रियों के साथ साथ इन्होंने दलितों के लिए बहुत संघर्ष किए, श्रमिकों के लिए बहुत संघर्ष किए, किसानों के लिए, और एक तरह से कहा जाए छुआछूत यानी सभी पे लड़े। लेकिन इन्होंने जब स्वतंत्रता के बाद जैसे ही चुनाव अपनी पार्टी से लड़ते हैं, तो ऐसे महान व्यक्ति यदि चुनाव हार जाते हैं तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। उस समय भी लहर थी तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह जो आप कह रहे हैं वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब ये है कि ये किसी का ये नहीं है कि राजा के पेट से ही मतलब राजा पैदा होगा। यहाँ तो वोट से राजा पैदा होगा, तो यहाँ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि इससे पूर्व में कांग्रेस की लहर चलती थी 70 वर्ष तक, भाई अब कोई आने वाला नहीं है, लेकिन कोई आया। आज अगर आप कह रहे हैं तो ये इसका लास्ट चल रहा है, लास्ट छोर चल रहा है। इसका भी विनाश बहुत जल्दी ही होगा, क्योंकि बहुत जब किसी का हो जाता है, कब लहर चल रही है, तो जब लहर चलती है तो खत्म भी होती है। अच्छा, एक सवाल और चुनाव से करेंगे आपसे। चुनाव जब आता है, क्षेत्र की जनता प्रत्याशियों को देखती है, लेकिन एक चीज़ और देखा जाता है कि जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं बसपा का भी, गोरखपुर की बात करें तो उसका भी जातिगत जो है समीकरण अच्छा है, और तमाम ऐसी पार्टियों का जातिगत समीकरण अच्छा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जातिगत अगर समीकरण की बात करेंगे तो हर वर्ग के व्यक्ति सभी पार्टियों में हैं। आप सभी पार्टियों में हैं तो अपना जो आंकड़ा है, सभी पार्टियां कहेंगी हमें ये चीज मिलना है, लेकिन हम निर्दल प्रत्याशी होने के नाते हम ये बताना चाहेंगे कि जातिगत समीकरण की बात यदि आप कर रहे हैं तो 4 लाख प्लस लोकसभा 64 गोरखपुर में निषाद बिरादरी के वोट हैं। तो निषाद बिरादरी के वोट तो मुझे मिलेगा। तो जातिगत अगर बात किया जाए तो हम तो प्लस चल रहे हैं। डॉक्टर संजय के साथ के साथ सामने आप कह रहे हैं कि सरकार 4 लाख में मिलेगा, इसको किस तरीके से दावा करें? हम दावा इसलिए करेंगे क्योंकि पूर्व में भी आपने डॉक्टर साहब को भी देखा, सभी जनता देखा, और जनता ने वोट भी किया। वोट किया जिसका रिजल्ट भी उनको मिला। अब जनता विकल्प देख रही है। क्यों विकल्प देख रही है? क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, किसानों को सारी चीज़ें जैसे बीज, खाद, सिंचाई ये सब मुफ्त चाहिए। और तो और आपके संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में एक अलग टोली किसकी चल रही है, अभिकर्ता जमाकर्ता, जिसको आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि लाखों करोड़ों गरीबों के खून पसीने की कमाई जो जमा है, जैसे सहारा, PSL, फिलकान या अन्य कंपनियां में, अब वो अभी एक अलग एक तरह से कहा जाए एक संगठन बन चुका है कि मेरा भुगतान होना चाहिए। तो एक वहाँ से भी स्थितियाँ ये बन रही हैं, वो लोग भी मुझे समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको केवल और केवल हम ही से उम्मीद है कि मैं ही निवेशक गण को, जमाकर्ता को सम्मान दिला पाएंगे, उनका पैसा वापस हम ही करा पाएंगे। बाकी तो किसी पार्टी का ना कोई नेता है और ना कोई पार्टियां हैं कि कह रही हैं कि मैं आपको पैसा दिला पाऊंगा। तो यहाँ तो हम ही प्लस चल रहे हैं। जब मुख्यमंत्री का दबदबा शहर में पुलिस से देखने को मिला, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, कहीं डर नहीं लग रहा? नहीं, किस बात का डर? क्योंकि भाई हम गुंडे माफिया और तो हैं नहीं भाई। यहाँ तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि डर किस बात का? भाई योगी जी भी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा रहेंगे। योगी जी को किसी ने हराया ही, जो आज वर्तमान में आपके मतलब आपके बीजेपी में ही है, उसने तो आपको हराया। तो ये कहा जाए कोई सीट किसी बात की पाबंदी नहीं है। आज योगी जी हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, ये तो चलता रहेगा। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव अगर जीतते हैं